has the 1000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and number of columns remain same. So find the minimum number of the plants he needs more for this. Okay, so given that the number of the plants presently इसके पास कितनी है, number of plants he has equal to 1000. He wants to plant these in such a way that the number of rows and number of columns remains the same. Suppose if the number of columns, right, x, and number of rows will be x, then I will get here x square equal to 1000. तो मुझे x स्क्वायर की वैल्यू 1000 मिलेगी, तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिलेगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1000. तो इस तरीके से मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 1000 का मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, फिर आगे बोला गया है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस. सो वी हैव टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ द प्लांट्स, मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स. ओके, सो दैट if the farmer wants to plant, then he should get the number of the rows will be the number of plants, right, the number of plants in the row and in column will be same. ठीक है, तो डेफिनेटली अगर ये कॉलम ये आपका रो है और ये कॉलम है, ये और ये इक्वल है, तो ये वाला जो कॉलम होगा ये भी इक्वल होगा इसके. ठीक है, इस तरह से हमें क्वाड्रिलेटरल मिलेगी. तो कहीं ना कहीं हम स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं. ठीक है, तो स्क्वायर का जब कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो स्क्वायर रूट का भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे वहाँ पर. तो यहाँ से जैसे कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो अब इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो. सबसे पहले आपको पेयरिंग में से करना है, ये ध्यान देना है. सबसे पहले आप पेयरिंग करोगे, राइट, यू हैव टू राइट इट 1. अब आपको क्या करना पड़ेगा, 3 का डबल करोगे आप, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में आपको कोशेंट का डबल करना पड़ता है. तो 6 हुआ, यहाँ पर आप 1 लिखोगे. You can't write here 2 because if you write here 2 and multiply with 2, then definitely you will get the result that would be greater than 100, right? So you will write here 1, क्योंकि जब यहाँ 1 लिख रहे हैं तो यहाँ भी आपको 1 लिखना पड़ेगा, right? And finally you will have to subtract and you will get here 39. अब आपको 39 मिला है. ओके, तो अब आपको कैसे करना देखिए. फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस. तो डेफिनेटली क्या है कि अगर हम 39 अगर हम अगर माइनस करते हैं तो 31 का हमें स्क्वायर मिलेगा. 39 माइनस करते तो गिवन नंबर में से 1000 आपको नंबर गिवन है, इसमें से मैं 39 माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 961. दैट इज अ स्क्वायर ऑफ 31. लेकिन यहाँ पर बोला गया कि वी हैव टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स, राइट. ही नीड्स मोर, उसको मतलब कि कम से कम कितने प्लांट्स की आवश्यकता है. और ठीक है, उसको नंबर ऑफ प्लांट्स को रिमूव नहीं करनी है. ठीक है, ये बात तो तय है. तो उसको क्या है, उसको एक्स्ट्रा चाहिए. यहाँ पर लिखा गया नीड्स मोर, तो यहाँ पर उसको प्लांट्स एक्स्ट्रा चाहिए ताकि जो रो में और कॉलम में जितने प्लांट्स हैं वो दोनों जो नंबर्स मिलेंगे, रो में नंबर ऑफ प्लांट्स एंड कॉलम में नंबर ऑफ प्लांट्स, दैट शुड बी इक्वल. तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर है 1000, 31 का स्क्वायर तो हो नहीं सकता, तो वो डेफिनेटली क्या है 31 32 के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा. अब हम तो 32 का स्क्वायर हम चेक करेंगे, तो 32 का स्क्वायर होता है 1024. सो डेफिनेटली अगर हम यहाँ से देखें तो अगर 100 नंबर है, अगर उसमें हम कितना नंबर ऐड करेंगे कि हमें जो नेक्स्ट जो परफेक्ट स्क्वायर है वो हमें ऑब्टेन हो सके, तो 1024. तो डेफिनेटली हम 24, राइट, दैट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स वी हैव टू ऐड इन दिस प्रोसेस, राइट. तो हम कह सकते हैं कि जो गार्डनर है उसको 24 प्लांट्स की नीड होगी अगर वो इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना चाहता है कि कॉलम एंड रो में द नंबर ऑफ प्लांट्स शुड बी इक्वल. सो you will write here
the answer will be 24. That will be a minimum number of plants, right? Okay, this is the question number 9. There are the 500 children in school. 500 children हैं in school. PT drill में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. हैव टू स्टैंड इन सच इन मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू, अब वही है सेम कॉन्सेप्ट कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है रोज एंड कॉलम, राइट, एंड कॉलम, हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट. यहाँ पर लेफ्ट आउट का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, कि अगर हम इस अरेंजमेंट को इस तरीके से एग्जीक्यूट करें, अरेंजमेंट को हम इस तरीके से एग्जीक्यूट करें तो हमें जो नंबर ऑफ रोज, जो नंबर ऑफ कॉलम, जो नंबर ऑफ द स्टूडेंट, राइट, जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है रो में और कॉलम में हमें इक्वल मिलना चाहिए. तो हमें यहाँ पर क्या करना, हमें स्टूडेंट को लेफ्ट करना पड़ेगा. अगर सपोज कीजिए किसी रो में किसी कॉलम से ज़्यादा स्टूडेंट चिल्ड्रन है, तब डेफिनेटली हमें द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस वी हैव टू लेफ्ट आउट. सो तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे 500 का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. पेयरिंग करेंगे, सबसे पहला टास्क आपका. राइट, यहाँ आप 2 लिखोगे, राइट, सो दैट यू कैन गेट द रिजल्ट दैट इज लेस देन 100. इफ यू राइट हियर 3, देन द रिजल्ट would be the greater than 100, right? So you will write here 2 and 2 ja, so you will get finally here 16, right? So now you can see that the 16, the number which represent that the square of the 22, the square of the 22 will be 16 less than given number. 500 से 16 अगर हम 16 अगर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 22 का स्क्वायर मिलेगा. सो वी कैन राइट हियर 500 माइनस 16 एंड फाइनली हम क्या मिलेगा, हमें 484 में मिलेगा, विच इज़ द स्क्वायर ऑफ द 22, राइट. तो हम कह सकते हैं कि 16 यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट किया है, दैट इज रिप्रेजेंट द 16 children we have to left out from this arrangement. तो 16 बच्चों को हमें जो अरेंजमेंट हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से हमें 16 बच्चों को हटाना पड़ेगा, तभी तो हमें स्क्वायर मिल रहा है, एक स्क्वायर रूट. अगर हमें इस कंडीशन में हम ये भी अगर हमारे पास कंडीशन होती कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम ऐड किया जाए, तब हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा. तब इस क्वेश्चन कैसे करते हैं, मैं ये आपको हिंट दे देता हूँ. जैसे 500 है, इसमें कितना ऐड करें कि जो नेक्स्ट जो स्क्वायर है, जो परफेक्ट स्क्वायर वो मिलेगा. तो 484 22 का स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर 5 to 9 होता है, तब हमें इसमें ऐड करना पड़ता. तब हम कितना ऐड कर सकते हैं, इसमें 29 करते हैं, तब हमें 23 का स्क्वायर मिलता है, ठीक है. तो यहाँ पर तो लेफ्ट आउट का केस है. अगर सपोज अगर क्वेश्चन में कंडीशन ये गिवन है कि कितने बच्चों को हम मिनिमम ऐड कर सकते हैं, ताकि वी कैन गेट द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स will be equal in a row and column.